एक लड़का घर से निकलता है, लेकिन उसके बैग में किताबों से ज्यादा लोहे का वजन होता है। पैरों में बंधी पट्टियां, जेब में डंबल, क्योंकि अगर ये वजन हटा तो वो उड़ जाएगा। राघव रोज हो रहा था और दिल पर कंट्रोल रखना मुश्किल। एक दिन बस स्टॉप पर उसकी नजर एक लड़की पर पड़ती है, आन्या। पहली बार उसे सच्चा वाला क्रश महसूस होता है। संयोग से दोनों एक ही बस में चढ़ते हैं। आन्या के कार्ड में बैलेंस नहीं होता, ड्राइवर जल्दी में होता है। तभी राघव, जो हमेशा पैसे बचाता था, पहली बार आगे बढ़कर उसका किराया दे देता है। ड्राइवर मुस्कुराता है, उसे सब समझ आ जाता है। थैंक यू बोलने के लिए आन्या उसका बैग पकड़ती है, पर जैसे ही उठाती है हैरान रह जाती है। इतना भारी बैग! राघव तुरंत बैग वापस ले लेता है, क्योंकि बस एक गलती और उसका राज खुल सकता था। उधर आन्या की खूबसूरती देखकर राघव का दिल तेज धड़कने लगता है और उसका शरीर हल्का होने लगता है। वो जल्दी जल्दी पाई याद करने लगता है, खुद को कंट्रोल करने के लिए, लेकिन उसके पैर जमीन से उठने लगते हैं। बस अचानक झटका खाती है और वो समहाउ खुद को संभाल लेता है। असल में राघव उड़ सकता है, लेकिन उसे अपनी ताकत पर कंट्रोल नहीं है, इसलिए माँ उसे भारी बनाकर रखती है ताकि वो गलती से उड़ न जाए। स्कूल पहुंचकर भी वो 2 बड़े पानी के कैन पीता है ताकि वजन और बढ़ जाए, और तभी उसे पता चलता है वो लड़की आन्या उसकी नई क्लासमेट है। आन्या मुस्कुराकर कहती है, हाय, मैं आन्या हूँ, नाइस टू मीट यू। राघव बाहर से शांत रहता है, पर अंदर से खुशी से पागल। वो उसे बार बार देखने लगता है और हर बार उड़ने के करीब पहुंच जाता है। क्लास मॉनिटर अर्जुन आन्या को स्कूल घुमाने ले जाता है। पता चलता है कि वो स्पोर्ट्स स्टूडेंट है और जिम में 50 राउंड्स तक दौड़ जाती है। राघव दूर से देखता है और ज्यादा नर्वस हो जाता है। एक दिन आन्या उससे टकरा जाती है और राघव कई मीटर दूर जा गिरता है, लेकिन उसे सिर्फ हल्की सी खरोंच आती है। आन्या को ये बहुत अजीब लगता है। धीरे धीरे दोनों करीब आने लगते हैं, साथ में स्कूल, खाना, सफाई सब करने लगते हैं। एक दिन आन्या राघव के घाव पर दवा लगाती है, इतनी नजदीकी कि राघव खुद को संभाल नहीं पाता। जैसे ही उनकी नजरें मिलती हैं, राघव अचानक हवा में उड़ जाता है और दूर जा गिरता है। अब आन्या को शक हो जाता है। वो सच्चाई जानने के लिए एक प्लान बनाती है, जानबूझकर अपने जूते स्कूल में छोड़ देती है। राघव उन्हें लेने वापस आता है और आन्या चुपके से उसका पीछा करती है। वो देखती है उसके कदमों के निशान अचानक गायब हो जाते हैं। अब उसे पूरा यकीन हो जाता है। वो सामने आकर पूछती है, तुम सच में क्या हो? राघव मजाक में टालने की कोशिश करता है, लेकिन तभी उसका बैलेंस बिगड़ता है और वो सीधे छत से टकरा जाता है। अब सच छुप नहीं सकता था, बिना वजन के वो रुक ही नहीं पा रहा था। राघव चिल्लाता है, मेरा बैग दो। आन्या बैग उठाती है और शॉक हो जाती है, इतना भारी। फिर भी वो दौड़कर ऊपर जाती है और उसे पकड़कर नीचे खींचती है। आखिरकार वो उसे कसकर पकड़ लेती है, अपने वजन से उसे नीचे रोकती है। अब राघव इमोशनल हो जाता है और अकेले घर जाने की हालत में नहीं होता। दोनों हाथ पकड़कर धीरे धीरे उसके घर पहुंचते हैं। दरवाजा खुलता है, माँ सामने खड़ी होती है। पहले शौक, फिर हल्की सी मुस्कान, क्योंकि पहली बार उसका बेटा किसी को अपने राज के इतना करीब लेकर आया था। कुछ राज छुपाने के लिए नहीं होते, कुछ लोग उन्हें समझने के लिए ही आते हैं।